नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदेव। आपका हमारे इस चैनल एसडीडी ज्ञान में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि मैं अभी बात करने जा रहा हूं सहायक आचार्य की कट ऑफ मार्क्स के लेकर के। बहुत सारे लोगों ने हमारे पिछले वीडियोज में कमेंट किए थे कि सर सहायक आचार्य के कट ऑफ मार्क्स क्या जाएंगे, थोड़ा कुछ जानकारी है तो इसके बारे में बताइए। तो मैं इसी को लेकर के आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। आइए देखते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या 13/2023 झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नाम से यह एग्जाम को जाना जा रहा है, जिसको अगर हम वेबसाइट में आज भी सर्च करना चाहेंगे तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हम लोग क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे, क्रोम में जाएंगे, jssc.nic.in क्लिक करेंगे, वहाँ जो व्यू ऑल में जाएंगे, फिर वहाँ एक सर्च का ऑप्शन आएगा। उस सर्च ऑप्शन में हम JTPTCCE ये जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इस कैपिटल लेटर में हम लोग वहाँ क्लिक करने के बाद ये सामने आ जाएगा, फिर उस नोटिफिकेशन को हम लोग देख पाएंगे। तो इस एग्ज़ाम का नाम ये दिया गया है। जैसा कि हम लोग थोड़ा सा मैं यहाँ ब्रीफ करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस एग्जामिनेशन में क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया दोस्तों, जिसमें लिखा हुआ परीक्षा में निम्न अर्धांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात इससे कम मार्क्स आएंगे तो उनको मेधा सूची में नाम नहीं शामिल किया जाए, भले आप कितना ही मार्क्स लाए हो, लेकिन कुछ एक क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है जिसको आपको पार करने हैं। जिसमें हम देख सकते हैं कि अनारक्षित ऑब्लिक आर्थिक रूप से कमजोर, जिसको EWS बोलते हैं हम लोग, इसके कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया गया है वो 40% दिया गया है। इसी तरह आगे है अनुसूचित जाति ऑब्लिक अनुसूचित जनजाति एवं महिला, इसी ST और महिला के लिए कि कम से कम उनका क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 32% दिया गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूची 1 के लिए 34% और अनुसूची 2 के लिए 36.5% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया। इसी तरह है आगे आदिम जनजाति के लिए मात्र 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखी गई है। अर्थात इससे कम मार्क्स वालों का मेधा सूची में नाम नहीं शामिल किया जाएगा। और आगे हम देखते हैं, ये देखिए अभी जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों ओनली इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं यानी अर्थात 1 to 5 के लिए हम बात कर रहे हैं के लिए मुख्य परीक्षा का विषय में पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। जहाँ जैसे कि हम लोग एग्जाम लिख रहे हैं, कुछ लिख भी चुके हैं, उसमें बताया गया कि 3 पेपर होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2 स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत है। जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो 3 पेपर बनाए, जिसमें पत्र 1 में हम लोग देख पा रहे हैं कि है ना 100 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे का समय दिया गया है। ये जो है यहाँ हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, ये अहर्तक प्रवृत्ति मतलब ये क्वालिफाइंग पेपर है दोस्तों। और क्वालिफाइंग होने के लिए अगला पेपर, अगर ये मेरा दूसरा पेपर 2 और पेपर 3 जांच होने हैं तो पेपर 1 हमें क्वालिफाइंग करने होंगे। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दिया हुआ है 30%, सबों के लिए 30% है। सबों के लिए पेपर 1 30% क्वालिफाइंग मार्क्स है, अर्थात 30 नंबर लाएंगे तभी ही पेपर 2 और पेपर 3 जांच होंगे या चेक किए जाएंगे। उसी तरह पेपर 2 और पेपर 3 भी है। पेपर 2 भी हम यहाँ देख रहे हैं 100 मार्क्स के हैं, 100 क्वेश्चन है और 2 घंटे हैं। 100 पूर्णांक ये हो गए। और पेपर 3 3 ग्रुप में, उसे 3 भाग में बांटा गया, जिसमें देख पा रहे हैं हम लोग कि सामान्य ज्ञान, ये देखिए यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक जो है 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न के बदले में 50 पूर्णांक दिया गया है। उसी तरह आगे है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, वो 75 नंबर का है, 75 क्वेश्चंस हैं। और अगला है विज्ञान एवं गणित, जो भी इसमें भी 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मार्क्स होंगे। ये तीनों सेक्शन मिला करके कितना 75 200 मार्क्स हो जा रहे हैं। 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन, और इसका समय दिया गया है 3 घंटे, अर्थात 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 3 घंटे में। अब यहाँ जो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो क्वालिफाइंग ये कट ऑफ मार्क्स बनेंगे, इसके कैसे कैसे बनते हैं हम अभी बताते हैं। आगे एक बार थोड़ा सा हम ब्रीफ करना चाहेंगे 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में थोड़ा चेंजिंग हुआ है।
जिसमें कह सकते हैं पेपर 1 तो सही है। पेपर 1 में हम लोग किसी भी तरह का कोई थी नहीं कर पाएंगे, वो भी अर्थ प्रवृत्ति की है, मतलब ये भी क्वालिफाइंग के लिए है। इसमें भी कम से कम 30 मार्क्स लाने हैं, तभी हम मेरा पेपर 2, 3 एंड 4 जांच होंगे या चेक होंगी। इसके 2 घंटे दिए गए हैं। पेपर 2 भी 100 मार्क्स के हैं, पेपर 3 भी 100 मार्क्स के, और पेपर 4 में कोई एक पेपर होगा जो 180 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क्स होंगे, जिसमें 33% अंक लाना अनिवार्य किया गया है इसके क्वालिफाइंग के लिए, है ना। तो अभी दोस्तों जैसा कि हम बता रहे हैं कि हम 6 to 8 का नहीं, हम 1 to 5 का बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से 1 to 5 के लिए हम थोड़ा डिस्कस कर लें कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितने हैं। दोस्तों हमने एक छोटा सा प्रयास किया है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2023, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये कट ऑफ मार्क्स कहाँ जा सकते हैं, कितने फॉर्म आए, क्या है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल करना चाहेंगे। कक्षा 1 से 5 के लिए जैसा कि हम बता रहे हैं कि सिर्फ हम अभी जो मेरे पास डेटा है वो सिर्फ 1 to 5 के लिए है। अगर ज़रूरत हो 6 to 8 के लिए तो 6 to 8 के लिए भी आप हमसे कमेंट करिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा डेटा उपलब्ध कराने का। उसके बावजूद ये जो डेटा दिया हुआ मैं सिर्फ और सिर्फ पारा के लिए बात कर रहा हूँ। अभी गैर पारा का भी डेटा कुछ साफ क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा गैर पारा के लिए भी। तो हम पारा के लिए यहाँ देखेंगे कि पारा में जो दिया गया है कुल सीटों की संख्या जो है 5531 है, मतलब 5531 है, और गैर पारा के लिए 5531। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जितने भी सीट थे उसमें 50% पारा के लिए था और 50% गैर पारा के लिए, इस हिसाब से दोनों का बराबर है। हम लोग आगे देखते हैं। ये पारा में कुल आवेदन पड़े हैं, डेटा जो अभी तक उपलब्ध है उसके हिसाब से 31,769 आवेदन पड़े हैं। जी 31,769 आवेदन पड़े हैं। और ये जो मैंने अभी शुरू में ही कहा कि ये जो हम अभी बातें करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ इसके ये पारा की ही बात कर रहे हैं ना, पारा की ही चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। 31,769 के विरुद्ध में परीक्षा में शामिल छात्रों की संख्या लगभग 30,000 है। एग्जैक्ट डाटा तो नहीं, लेकिन लगभग 30,000 छात्र शामिल हो रहे हैं इसमें। दोस्तों हमने कुछ ये इसमें रिसर्च करके देखा है कि इनवैलिड छात्रों की संख्या लगभग 1000 है। इनवैलिड हम लोग बोलेंगे कि उन्होंने मान के चलिए कि बस ऐसे ही डाल दिए हैं, अदर बस ऐसे ही जिसका कोई और छोर नहीं है उन्होंने भी डाल दिया। लगभग इस तरह के स्टूडेंट पाए गए हैं, लगभग 1000। अपियरिंग कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये क्लियर होने वाला था, सर्टिफिकेट सब ये क्लियर नहीं हुआ है लेकिन अपियरिंग में है, तो ऐसे लोग भी अभी 1000 के आसपास पाए जा रहे हैं। फॉल्स सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि लोगों ने कुछ भी डाल दिया कि यार देखते हैं ना, बैठ के देखते हैं किस तरह का एग्जाम होते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछते हैं, कि उन्होंने बीएड या डीएलएड के लिए सर्टिफिकेट मतलब कोर्स कर रहा है, तो फिर उन्होंने देखा कि देखते हैं बैठ करके क्या जाता है बैठने में। अदर स्टेट से भी लगभग 1000 फॉर्म आए हैं, जिसमें हम मान के चलते हैं कि सीटेट वाले बड़ी मुद्दे हैं। सीटेट के बारे में जहाँ तक जानकारी है, सबों को जानकारी है, अच्छी तरह से होनी भी चाहिए कि झारखंड में जो सीटेट वालों को इस सहायक आचार्य में बैठने का मौका दिया गया वो ओनली फॉर झारखंड के लिए दिया गया, अदर स्टेट के लिए नहीं दिया गया है। तो हो सकता है या जो भी है जैसे भी है, लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट के सीटेट वाले भी इसमें अप्लाई किए हैं। और हमने एक छोटा सा लिया कि पारा से इनकरेक्ट है, इनवैलिड है, अदर मतलब फॉर्म भी सही से नहीं भरा गया या किसी तरह का जो अभी तो कहने वाले एग्जाम लिखने मिल जा रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनका फॉर्म क्लियर है। तो इस तरह का लगभग 6000 होने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब हम डाटा मिला करके देखते हैं तो लगभग 10,000 के आसपास मेरा डाटा आ जा रहा है कि लगभग 10,000 इनवैलिड, या हम लोग बोल रहे हैं 10,000 में कोई कंपटीशन है ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग लगभग 30,000 में अगर 10,000 माइनस कर दे रहे हैं तो लगभग 20,000 में कंपटीशन है। जब लगभग 20,000 में कंपटीशन है, 5500 सीट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें कम कंपटीशन है। चलिए आगे देखते हैं। हमने थोड़ा सा और प्रयास किया है। टोटल पारा टीचर इन झारखंड, जैसा कि हम लोग सबको पता है कि झारखंड में जो पारा शिक्षकों की संख्या है वो लगभग 52,000 है, और जो जेटेट क्वालिफाइड लगभग 14,000 है। अब इस 14,000 में भी आपके 1 to 5 के अलग से पास हैं और 6 to 8 के अलग पास हैं।
ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 52,000 तो चलिए ठीक है, टोटल पारा टीचर है, जिसमें से 14,000 क्वालिफाइड है, इंक्लूडिंग हमने यहाँ प्रयास किया है कि इंक्लूडिंग 1 to 5 एंड 6 to 8, मतलब 1 to 5 और 6 to 8 मिला करके 14,000 है। थोड़ा सा हमने एक ब्रीफ किया है कि रिजल्ट होने के लिए ना सबसे बड़ी बात है कि जेसीसी रिस्पॉन्स की देना जारी नहीं करता, मतलब रिस्पॉन्स की देता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अभी तक जहाँ तक पास्ट में देखा जा रहा है कि जेसीसी तभी रिस्पॉन्स की जारी करता है जब हम आगे आते हैं। आगे आने का मतलब है कि आवेदन देते हैं, कुछ लड़ाई में लड़ते हैं या किसी तरह का ये घेराव करते हैं, तब जाकर कर रिस्पॉन्स की जारी होती है। रिस्पॉन्स की जारी नहीं होने पे ये जो 10,000 जो हमने अभी बताया था यहाँ पे कि ये जो 10,000 के लगभग जो इनवैलिड आ रहे हैं, तो कहने के मतलब ये तो एग्जाम में बैठ ही जाएंगे। जब ये बैठ जाएंगे, इनका रिजल्ट भी हो जाएगा। अगर पहले से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो अगर इन 10,000 में से अगर मान लेते चलिए कुछ नहीं 2,000 ही सीट में इन्होंने आ गया, ठीक है, 1,000 में ही आ गया, पर ये तो जेन्युइन लोग तो इसमें आ नहीं पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि रिस्पांस की मांगा जाए, एक फिर आउट पॉइंट बनाए, रिजल्ट से पहले अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो सबों का। आज हमें पता है कि रिजल्ट देने से पहले आप सर्टिफिकेट मांग लीजिए, रिजल्ट देने से पहले उनके जहाँ जहाँ हमारा डॉट अदर स्टेट का आप रिजल्ट ही नहीं दीजिए, ठीक है, पास कर गया, बहुत टॉप कर गया, लेकिन फिर भी जब नियम में लिखा गया है कि अदर स्टेट के सीटेड पास कैंडिडेट नहीं भरेंगे तो नहीं भरेंगे। अदर स्टेट के जो नियमावली है उसके हिसाब से नहीं आने हैं तो नहीं आने, फॉल्स सर्टिफिकेट। आप मतलब कहने का मतलब है कि अच्छी तरह से वेरिफिकेशन हो ले तब रिजल्ट जारी करें। ऐसी स्थिति में कट ऑफ मार्क्स कुछ जाने वाला और कहाँ तक जाने वाला मैं आगे बताने वाला हूँ। सिलेक्शन लगभग 4:1 में होना है, अर्थात कहने का मतलब है कि कंपटीशन इतना लो है कि 4 कैंडिडेट में 1 सिलेक्शन होने हैं। अभी तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि 500,000 सीट के लिए लगभग 10 लाख 7 लाख 20 लाख ऐसे कैंडिडेट बैठते हैं, पर इसमें कंपटीशन बहुत ही लो है। तो ये दोस्तों हम इस कंपटीशन के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा कट ऑफ मार्क्स कहाँ जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में मैं थोड़ा सा फिर से बता दूं कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% रखा गया है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि पेपर 2 और पेपर 3 दोनों मिला करके 300 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 है 100 के और पेपर 2 है 200 300 के। जो रिजल्ट बनने हैं दोस्तों वो पेपर 2 और पेपर 3 से ही बनने हैं, अर्थात 300 मार्क्स पे ही बनने हैं। हाँ, ये पेपर तभी चेक किए जाएंगे जब आपने पेपर फर्स्ट क्वालिफाई कर गया, यानी आपका पेपर फर्स्ट में कम से कम 30% आ गया है, तभी आपका ये पेपर 2 और पेपर 3 चेक होंगे। और नहीं तो इसमें से आप 300 का 300 ले आइए, आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाइएगा, आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं आएगा। तो चलिए हम देखते हैं जनरल जो दिया गया, जनरल ईडब्ल्यूएस का 40%, अर्थात आपको कम से कम 120 मार्क्स लाने हैं। इसलिए हम दिखलाने का प्रयास किया कि 120/300 अर्थात 120 लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। एसी एसटी और फीमेल 32% अर्थात 96 नंबर लाएंगे वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ओबीसी 1 34% अर्थात 102 नंबर भी लाएंगे, 102/3 लिखे अर्थात 102 नंबर भी लाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी वो टीचर बनने के एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे, क्राइटेरिया में आ जाएंगे। ओबीसी 2 36% दिया गया है, लगभग 109 9.5 आता है, तो हमने 110 मार्क्स बनाया है, 110 मार्क्स आएंगे। और आदिम जनजाति 30% अर्थात 90 नंबर लाएंगे तो वो क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो ये दिया गया है दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स। हमने परसेंटेज तो दिया हुआ है नोटिफिकेशन में भी, लेकिन हमने छोटा सा प्रयास किया है इसको मार्क्स में कन्वर्ट करने का। अब हम लोग आते हैं कट मार्क, जिसका हम सबों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि जो कट मार्क्स जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें कट मार्क कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों कि जैसा कि हमने बताया कि मैं इसे अभी पारा के लिए बता रहा हूँ। इसमें पारा के लिए दोस्तों जहाँ तक बातें हैं कि जनरल के लिए लगभग 150 से 160 जा सकती है। बहुत तरह के यूट्यूबर ने बहुत तरह से अपने हिसाब से दिया है, जहाँ तक मैंने मंथन किया है तो 150 से 160 के बीच से ज़्यादा नहीं जाने वाला, चूँकि कंपटीशन बहुत ही लो है। हाँ, बशर्ते हमने जो क्राइटेरिया बताया कि जो 10,000 के आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें पहले क्लियर कर लीजिए। पता चला 10,000 में 4,000 वही लोग घुस गए, ऐसी स्थिति में थोड़ा दिक्कत होगा, मार्क्स कट ऑफ मार्क्स हाई जा सकता है। लेकिन अगर सभी चीज़ क्लियर रहा तो 150 से 160 में क्वालिफाइंग हो जाने, अर्थात 50% मार्क्स भी आपके आ रहे हैं पेपर 2 और पेपर 3। हाँ, यहाँ ये भी क्लियर कर रहा हूँ फिर से कि पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके ये बेसिक बनेंगे, मेधा सूची बनेंगे। चलिए ओबीसी के लिए कट ऑफ मार्क्स जाएगा दोस्तों लगभग 140 से 150, 2-4 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर 140 से 150 आ जाएंगे तो आपका होने का चांसेस, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एससी के लिए 130 से 140, एसटी के लिए भी 130 से 40, महिला के लिए 120 130 में हो सकता है,
महिला वर्ग के लिए 120-30 भी आ जाए तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ एक आता है दोस्तों आदिम जनजाति, हमने 90 से ही उठाया। जैसा कि हम सभी कोई को पता है कि आदिम जनजाति बहुत कम पढ़े लिखे हैं। ऐसी स्थिति में अगर वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो उनका जॉब लगभग तय है। इसलिए हमने 90 से 100 तक ही मान के चला कि उनका 90 से 100 भी आ जाता है तो पास कर जाएंगे, मतलब वो एलिजिबल हो जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, कोशिश नहीं, लगभग 80 to 90% चांसेस है कि यहाँ तक बन जाएंगे। हाँ, अब ये मार्क्स आप तब मिला ना अगर रिस्पांस की जारी होती। अभी तो क्या है कि हम लोग एग्जाम लिखते हैं तो पता चलता है कि हमने टिक मार देंगे, 300 में हमने 200 बना दिया, पता चला कि जब हमने आंसर की मिलाया तो 170-80 में जाके अटक गए। तो इसलिए रिस्पांस की जारी होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पांस की रहता है तो सभी कुछ सही आंकड़ा हम लगा पाते हैं, लड़ाई लड़ने में अच्छा भी लगता है। थोड़ा कट ऑफ गैर पारा के लिए रखें दोस्तों। गैर पारा के लिए हमने लो इसलिए भी कर दिया है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि उस समय का क्या था, बीटी वाले टीचर ट्रेनिंग वाले ज़्यादा थे नहीं, और 1 to 5 बीएड वालों को इसमें बैठने मिला नहीं है, क्योंकि बीएड वालों को सिर्फ 68 में बैठना है, बीएड वाले इसमें बैठे नहीं, इसलिए इनके जो गैर पारा के कट ऑफ मार्क्स है लो जाने वाले हैं। 1 to 5 के लिए 6 to 8 का दोस्तों जैसा कि बता रहे हैं 1 to 5 के। जनरल 150 से 160 जाएंगे, ओबीसी 130 से 140 जाएंगे, एससी 110 से 120, एसटी 110 से 120, महिला 100 से 110, आदिम जनजाति 90 से, अर्थात पास भी होंगे तो उनका हो जाएगा गैर पारा में। क्योंकि गैर पारा में सीट काफ़ी भी बचा हुआ है, चूँकि उस समय टीचर ट्रेनिंग वाले मिल रहे थे। अभी और उस समय भी सीटेट वाले कुछ आए हैं, तो जैसा कि हम लोग सबको जानते हैं सीटेट झारखंड में बहुत कम है ना। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने छोटा सा प्रयास किया है पारा और गैर पारा का कट ऑफ मार्क्स दिखाने का। और थोड़ा जहाँ तक है रिजल्ट चांसेस बनते हैं कि फर्स्ट वीक अगस्त में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जी हाँ। और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए 3rd वीक ऑफ अगस्त, तीसरा सप्ताह में, अगस्त के तीसरा सप्ताह में सर्टिफिकेट सब वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। और फाइनल लिस्ट 1st वीक सितंबर में फाइनल लिस्ट जारी कर देना चाहिए। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि चंपा सोरेन जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बताया था कि 5 सितंबर तक हर हाल में शिक्षकों की बहाली कर देनी है। इसलिए उम्मीद ये लगाया जा रहा है कि 5 सितंबर, जैसा कि हम सभी को जानते हैं शिक्षक दिवस है, उस 5 सितंबर को शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि उन लोगों को तक ये भी जानकारी जाए। दोस्तों मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं इस तरह की जानकारी आपको आगे भी जानने हैं तो हमारे इस चैनल SDD ज्ञान को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।